नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। ठीक है, पार्ट 2 हमने कर लिए थे और ये सीरीज चल रही थी चैप्टर वाइज बेस्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम लास्ट है। और इसके बाद जब भी मेंस वगैरह आएगा तो स्टैटिक्स वाले जो क्वेश्चन है और आपके जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है उनको भी साथ साथ फिनिश कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है, कह रहा यदि 8 अंकीय संख्या को 72 से विभाज्य होना है तो इसका हमें न्यूनतम मान बताना है। यानी कि नंबर था 1A 765B 12 और 72 मतलब 8 गुणे में 9। अब हमें न्यूनतम नंबर चाहिए, यानी कि हमें छोटे से छोटे ए और बी के मान रखने पड़ेंगे। तो भैया B12 अब 8 से इसको डिवाइड करना है तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे। 0 रखने से तो डिवाइड होने से नहीं रहा, फिर 1 रखेंगे तो 1 से हमें डिवाइड मिल गया, यानी कि b बराबर 1 रखने पर ये 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम इनका सम करते हैं तो देखो 7 और 2 9, ये चला गया और 7 2 9 9 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी देखनी है और इसका मान हमें 1 रखना है। तो 6 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया 5 और ए का मान हमें 4 रखना पड़ेगा। भाई पूरा जोड़ के देख लेना, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ए बराबर हमें मिल गया 4 और बी बराबर मिल गया 1। तो 2 गुणे में 4 प्लस का 3 गुणे में 1, 4 दूनी 8 3 11 आंसर। अगला सवाल, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से विभाज्य है? यानी कि 13 सत्ते 91, यही तो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले 13 सत्ते 91 हो गया, सबसे छोटा यही है इसलिए इसको चेक कर रहे हैं। 91 किया तो बचा 9, फिर 13 सत्ते 91, 13 से तो डिवाइड हो गया। 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 21, यानी कि ये 13 और 7 दोनों से डिवाइड है तो आंसर। अगला सवाल, गुणनफल इतने इतने को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? तो 11 गुणे में 12 गुणे में 13 गुणे में 14। ठीक है, इनका गुणनफल कर लेते हैं। तो 13 चौकू 52 हो गया, 13 एकम 13 और 5 18 हो गया। 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 2 98, 12 एकम 12 और 9 21 हो गया, गुणे में 11 यानी कि 4 8 4 12, 8 1 9 1 10 हो गया और यहाँ पर 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि 24 0 24 आ गया। अब हमें देखना पड़ेगा ये नंबर है ना किसी स्क्वायर के पास में होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं 150 हो गया, यानी कि इसका होल स्क्वायर और 160 का होल स्क्वायर। तो ये 15 15 हम 225 हो गया, 2 जीरो आ जाएंगे। 16 16 हम 256, 2 जीरो आ गए, यानी कि ये नंबर कहीं ना कहीं 24 0 24 24 0 24। ठीक है, इसी के बीच में रहा होगा। भाई देखो ये 22 है, ये 25 हो गया, इससे कम रहा होगा, इससे ज्यादा है। अब ये इंक्लाइंड तो इसकी तरफ हो रहा है। अब यहाँ पर देखो लास्ट में 0 अगर करते तो ये ऑलरेडी स्क्वायर होना चाहिए था, ये स्क्वायर किसी का हो नहीं रहा, यानी कि ये हटा दो। अगर हम इसमें कर दें, जैसे सबसे आसान हमारे पास 5 वाला टर्म बचता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 155 का करके देख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में हमें 1 भी दिया है। तो 155 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। इसका स्क्वायर 25, लास्ट में 5 दिया, उसके साथ ये ट्रिक लगती है। 5 का स्क्वायर 25, इसको एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 16 पंजे 80 हो गया, 16 एकम 16 8 24, 24 0 25 मिल गया, यानी कि इसमें एक जोड़ना पड़ेगा कम से कम। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते थे। अगला सवाल करते हैं, 700 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं? अब सबसे पहले तो ये देखो कि क्या करते हैं, इसमें 700 950 लिखो, इसमें हम क्या करते हैं 3 से डिवाइड करते हैं। हम क्या करेंगे, हम 3 और 7 से डिवाइड वाली संख्याएं निकाल लेंगे, फिर जितने भी नंबर बन रहे होंगे 950 और 700 के बीच में उससे हम घटा देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा 3 और 7 से ना विभाज्य होने वाली कितनी संख्या है। तो हम अगर इसमें डायरेक्ट डिवाइड करते हैं तो ये नंबर आ जाएंगे 1 से लेके 950 तक। ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड है? तो 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 छक 18, 316 नंबर है 1 से लेके 950 तक। इसमें डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आ जाएंगे जो 1 से लेके 700 तक 3 से डिवाइड होंगे। तो इधर हो गया 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 1 बच गया, 3 तिरका 9। यानी कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तो हमें पता लग जाएगा 700 और 950 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो 3 से डिवाइड है। 6 से 3 गया 3 हो गया, 11 से 3 गया तो 8 हो गया, यानी कि 83 नंबर ऐसे आए जो 3 से डिवाइड है। इसी तरीके से हम 7 का भी देख लेते हैं, 950 बटे में 7। तो इधर किया 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तिया 21 हो गया, 4 बच गया, 7 पंजे 35 हो गया। इधर करेंगे ये हो जाएगा 100,
यानी कि अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 700 और 950 के बीच कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड है वो निकल आएंगे। तो 5 हो गया, 3 हो गया, यानी कि 35 नंबर है। अब इसमें कुछ ऐसे नंबर रहे होंगे जो 21 से डिवाइड हो रहे होंगे। भाई 21 से डिवाइड के लिए भी हमें देखना पड़ेगा, 21 और 950 में भी डिवाइड करेंगे 21, क्योंकि वो नंबर दोनों में इंक्लूड हो गए होंगे। भाई 21 तो ऐसा है कि वो 3 जो 21 से कटेगा वो 3 से भी कट जाएगा, और एक ऐसा भी है कि 21 से जो कटेगा वो 7 से भी कट जाएगा, यानी कि वो इसमें भी इंक्लूड होगा, इसमें भी इंक्लूड होगा। तो वो नंबर निकाल लेंगे, वहां से हमें पता लग जाएगा। अभी करते हैं, फिर आगे आगे समझते हैं। 21 तियां 63 हो गया, बचा 7 हो गया, फिर 21 तियां 63 हो गया। इधर करेंगे 21 चौक 84 हो गया, यानी कि 110 बचा, 21 पंजे 105 हो गया, यानी कि इन दोनों के बीच 5 से 3 गया तो 2 हो गया, 4 से 3 गया, एक 12 नंबर ऐसे हैं जो 21 से डिवाइड है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, यानी कि जो 3 से डिवाइड है और 7 से डिवाइड है उनको हम लेते हैं जोड़, जिससे हमें पता लगेगा क्या कि कितने नंबर है। यानी कि इन दोनों का अगर हम सम लिखें तो ये 5 3 8 हो गया, 8 3 11 हो गया। ठीक है, 118 नंबर ऐसे हैं जो 3 से और 7 से विभाज्य हैं, 700 और 950 के बीच। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 21 से डिवाइड 12 नंबर हैं, वो इसमें भी इंक्लूड है, वो इसमें भी इंक्लूड है, यानी कि 21 से डिवाइड वाले 2 बार जुड़ गए हैं, उनको हम कर देते हैं माइनस। 8 से 2 गया, 6 हो गया, और ये 0 106 आया। लेकिन एक चीज समझो भाई, ये जो 7 से 700 से डिवाइड हो रहा था ना, वो केवल एक ही जगह आ रहा था, वो तो एक ही जगह आ रहा था। ऐसा तो है नहीं कि वो डबल डबल आया होगा, इसमें तो आया नहीं, केवल इसी में आया होगा। तो यानी कि इसको हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, वो हमारा एक्स्ट्रा माइनस हो गया है। तो टोटल नंबर 107 रहे होंगे। अब ये नंबर 107 वो आए जो 3 और 7 से डिवाइड है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि 950 और 700 के बीच में कितने नंबर है। डिफरेंस सबका एक चल रहा होगा, प्लस का 1, 9 से 7 गया 2, यानी कि 250, 251 नंबर है टोटल। इसमें से 107 हटा देंगे, 11 से 7 गया 4, ये 4, 2 से 1 गया 1, यानी कि 144 नंबर ऐसे हैं जो 3 और 7 से डिवाइड नहीं है। इसका एक और तरीका होता है, देखो अगर उसको देखना चाहते हो उसको भी देख लो। हम इसमें क्या करते हैं, 700 और 950, हम इसमें ये देखते हैं कि 3 से डिवाइड वाले कितने नंबर हैं। सबसे पहले 700 से जस्ट पास में देखोगे 3 से डिवाइड कौन सा नंबर हो रहा है, तो 702 हो जाएगा, क्योंकि 7 2 9 हो रहा है। 950 से जस्ट पहले वाला देखो, 9 5 14 हो रहा है, 14 से कितना और कम कर दें कि 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 12 होना चाहिए था। समझ रहे हो ना, जैसे 950 है, यहाँ पर 9 5 14, यानी कि 14 आ रहा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। सम हमें 12 इससे कम पता है जस्ट इसके बाद में, तो कैसे कर सकते हैं भाई। देखो 49, देखो 9 तो 3 से डिवाइड है ना, 49 होगा नहीं होगा, 48 होगा बिल्कुल 3 से डिवाइड होगा, यानी कि लास्ट संख्या रही होगी 948। अब ये टोटल कितने टर्म रहे, 948 माइनस का 702, डिफरेंस कितना चल रहा होगा 3 3 के डिविजिबल में, 3 का चल रहा होगा, तो बटे में 3 प्लस का 1, यानी कि 8 से 2 गया 6 हो गया, 4 बचा, 9 से 7 गया 2, बटे में 3, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस का 1 बराबर में 83 नंबर आ गए। ठीक है, अभी यहाँ से देखो हमने भी 83 यही निकाला था। ठीक है, तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 700 और 950, यानी कि हम 7 का देखेंगे तो 7 इन दोनों को इंक्लूड करना है हमको, तो 700 पहला नंबर मिल गया। लास्ट में जाएंगे तो 7 एकम 7 हो गया, बचा कितना है 2 बच गया, 7 तियां 21 हो जाएगा। देखो ऐसे कर लेते हैं भाई, 950 में 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 तियां 21 हो गया, बचा कितना 4, 7 पन्ने 35, यानी कि इससे 5 माइनस कर दो, यानी कि जो लास्ट नंबर रहा होगा 945 रहा होगा, 7 से डिवाइड होगा। रिमाइंडर 5 बच रहा था ना, तो उसको हटा देते हैं, हमें नंबर मिल जाएगा। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तियां 21 हो गया, 3 बचा, 7 पंजे 35। अब इनके बीच कितने नंबर रहे होंगे, 945 माइनस का 700, डिफरेंस 7 7 का चल रहा होगा, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, प्लस का 1, यानी कि ये 5 हो गया, 4 हो गया, 9 से 7 गया 2, बटे में 7, 7 तियां 21 हो गया, 7 पंजे 35 प्लस का 1 बराबर में 36 नंबर ऐसे रहे होंगे। देखो ये हमने यहाँ पर 35 निकाला था, ये यहाँ पर 700 मिस था, इसीलिए एक साथ जोड़ा गया था, तो यहाँ पर भी 36 बन जाते। वही चीज हमने यहाँ पर भी की, देखो यहाँ पर टोटल 36 निकल आए। अब इसी तरीके से 21 के डिविजिबल वाला देख लेते हैं, 700 और ये हो गया 950। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 700 था 702, यानी कि 714 हो जाएगा, 21 तियां 63, 21 चौक 84। अब 950 में हम 21 से डिवाइड कर देते हैं, 21 चौक 84 हो गया, 5 से 4 गया, 9 से 8 गया 1, 21 पंजे 105 हो गया, यानी कि यहाँ पर 5 रिमाइंडर बच रहा है,
यानी कि लास्ट नंबर है हमारे पास 945 बचा होगा। अब कितने नंबर आ रहे हैं, 5 से 4 गया 1 हो गया, 4 से 1 गया 3, 9 से 7 गया 2, डिफरेंस 21 का चल रहा है, प्लस में 1 हो गया 21, 21 एकम 21 हो गया, 21 प्लस का 1 यानी कि 12 नंबर आ गए दोनों से। इसमें भी देखो यही 12 नंबर आए थे, बात खत्म हो गई। अब इन दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर है वो हम पहले निकाल लेते हैं, यानी कि टोटल नंबर निकालेंगे तो 950, 700 डिफरेंस 1 चल रहा होगा, प्लस का 1 हो गया यानी कि 50, यानी कि 250 प्लस का 1 कर देंगे, 251 टोटल नंबर रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो 83 और इधर हो गया 36, इन दोनों का अगर सम करते हैं तो 6 3 9 हो गया, 8 3 11, 119 से हमें घटाना पड़ेगा 12, क्योंकि ये दोनों में इंक्लूड हो गया होगा। 9 से 2 गया 7, 11 से 0 107 हो गया, 107 घटा देंगे यानी कि 144 आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए टाइपराइटर की बटनों की कितनी बार दबाना पड़ेगा। बहुत आसान है भाई, पहले तो ये देख लो कि 121 से लेके 999 तक 3 अंक रहे होंगे, 3 3 वाले रहे होंगे, और फिर 1300 यानी कि 1000 से लेकर 1346 तक 4 तक, इनके बीच में टोटल कितने नंबर हैं, यानी कि कितने अंक टर्म आ रहे हैं। 999 माइनस का 221 अपॉन में 1, क्योंकि डिफरेंस सब में 1 करा होगा, प्लस का 1, यानी कि ये 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 9 से 2 गया 7 हो गया, 9 से 1 गया 8 प्लस का 1, यानी कि 878 879 हो गया। अब दूसरी कंडीशन में अगर हम इसमें देखेंगे तो ये 346 था, तो 1346 माइनस का 1000, इसमें भी डिफरेंस हम में 1 करा होगा, प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर टोटल जो टर्म रहे होंगे 247 टर्म रहे होंगे। तो ये 4 4 अंक वाले थे, ये 3 3 अंक वाले थे, यानी कि गुणा करेंगे तो 3 नेम 27 हो गया, 3 सत्ते 21 और 2 23 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 2 26 हो गया। ठीक है, इसको करेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, 4 चौको 16, 2 18 हो गया, 4 दिया 12 और 1 13 हो गया, 8 7 15, हासिल लगा 1 4, 8 4 12, 7 3 10 हो गया, 3 1 4 हो गया आंसर। अगला सवाल, 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 आता है, तो x के कितने मान संभव हैं। तो सबसे पहले तो 200 को लिखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 गुणे में 2 40, 40 पंजे, यानी कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, यानी कि 3 1 4, 2 1 3, 4 3 12। लेकिन हमें ये देखना है, ये तो देखो टोटल इतने फैक्टर होंगे 12, यानी कि x के मान इतने मान संभव नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि 8 से जो जितने भी छोटे इसके मल्टीपल होंगे वो हमें हटाने पड़ेंगे, यानी कि 200 में क्या क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 तो नहीं आ पाएगा, 7 भी नहीं, 8 आ जाएगा बस, यानी कि ये 4 हटा दो तो 12 से 4 चला गया 8, क्योंकि 8 तो हमें रिमाइंडर चाहिए था, उससे छोटे वाले जितने भी होंगे हमें वो हटाने पड़ेंगे, तो ये हटा दिए, तो 12 टोटल आए थे, 12 से 4 हटा दिया 8 आंसर। अगला सवाल, जब एक धनात्मक संख्या को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। अब देखो, किसी भी संख्या को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 आता है, यानी कि शेषफल 15 आता है तो जो संख्या होगी हमारी वो 15 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि या तो 16 होगी या तो 18 होगी। यानी कि अगर हम d बराबर में 16 मानते, 16 ही क्यों माना भाई, कह रहा था न्यूनतम संभव मान, इसलिए 16 से चेक कर रहे हैं, नहीं तो हम 18 से चेक कर सकते थे। ठीक है, अब d बराबर 16, यानी कि अगर d से विभाजित किया जाता है तो 15 शेषफल बचता है, यानी कि वो नंबर हमने मान लिया 31। 31 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 15 बचेगा। बात समझ में आई। उसी संख्या के 10 गुने को, यानी कि 31 का 10 गुना यानी कि 310 को d से विभाजित करने पर शेषफल 6 मिलता है। तो कर लेते हैं भाई, 16 दूनी 32 तो ज्यादा हो जाएगा, 16 एकम 16 हो गया, बचा कितना 15, यानी कि 150 हो गया, 16 ने में 144 हो गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया, 6 बच गया, यानी कि हमारा सेटिस्फाइड हो गया। आंसर 16 लगा दो। अगर नहीं सेटिस्फाइड होता तो 18 पे कर लेते, और न्यूनतम संभव मान पूछा गया था। ठीक है, अगला सवाल, 165, 176, 385 और 495 का एलसीएम k है। जब k को संख्या के एचसीएफ से विभाजित किया जाता है तो भागफल p होता है, p का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 165, 176, 385, 495, यहाँ पर 11 दिख रहा होगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुणे में 15। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे में 16, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे में 11 3 33,
यानी कि इसको लिख सकते हैं 11 चौक 44, 11 पन्ना 55। ठीक है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 11 तो आ जाएगा, यानी कि 11 तो इसका सबका कैंसिल आउट हो चुका है। अब यानी कि 35 से देखेंगे तो 5 लिखा तो ये 5 सत्ते 35 हो गया, 5 ने 45 हो गया, और ये 5 तियां 15 हो गया। इसके अलावा अब हम लिखते हैं 3, तो 3 क्यों 9 लिख लेते तो 9 में 3 इंक्लूड हो जाएगा, और 16 गुणे में 7 हो गया। ये टोटल हमारे पास एलसीएम निकल कर आ गया है। कह रहा था जब के को संख्या के एचसीएफ से विभाजित किया जाता है। अब भैया इसमें एचसीएफ आपको साफ दिख रहा होगा कि एचसीएफ 11 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा था, 11 आ रहा था, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। कह रहा था के से विभाजित किया जाता है तो भागफल पी बचता है, यानी कि अगर हम इसी नंबर को 11 से अगर हम डिवाइड कर दें, ये 11 गुणे में 5 गुणे में 9 गुणे में 16 गुणे में 7, तो ये जो होगा ना ये इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यही तो केवल बचेगा, यानी कि हमें इस तरीके से लिखना ही नहीं था। 5 गुणे में 9 गुणे में 16 गुणे में कितना हो गया 7 हो गया, तो इधर कर लेंगे 16 पंजे 80, 9 सत्ते 63, यानी कि 0 8 तियां 24 और 8 छंग 48, 2 50, 50 40 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, जब इतने इतने में से प्रत्येक को सबसे बड़ी संख्या डी से यानी कि डी इज ग्रेटर देन 1 से विभाजित किया जाता है तो आर शेषफल बचता है, तो डी माइनस आर का मान। भैया सबसे बड़ी संख्या हमें एचसीएफ पर काम करना पड़ेगा, हम एचसीएफ से ही डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस करते हैं इसका, यानी कि 7 से 6 गया तो 1 बच गया, इधर 9 बच गया, 4 बच गया, 1 बच गया। इनका डिफरेंस 6 से 4 गया तो 2 हो गया, 10 से 5 गया 5, 12 से 4 गया तो 8 हो गया, यानी कि 852 आया। यानी कि इसके हम फैक्टर कुछ कर सकते हैं क्या, 7 से हो जाएगा इसका, तो 7 दूनी 14 हो गया, और 7 एकम 7, 7 तियां 21 हो गया। यहाँ पर भी बन सकता है, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 तियां 12 हो गया, 213 213, यानी कि जो हमारे पास एचसीएफ आ गया वो क्या आ गया 213 आ गया। ठीक है, अब हमें रिमाइंडर चाहिए तो 213 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं किसी भी एक नंबर को, यानी कि शेषफल हमें निकालना है, तो 213 यानी कि 3 बार चला जाएगा, 13 तियां 39 हो गया, और 13 दूनी 26, सॉरी 3 दूनी 6 हो गया, 15 से 9 गया तो 6, और उतारा लिया 4 का ये गया। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, हमारे पास रिमाइंडर जो आया 64 निकल कर आया। डी माइनस आर चाहिए था, यानी कि ये डी का मान था, दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं 13 से 4 गया तो 9 हो गया, 10 से 6 गया तो 4, यानी कि 149 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 9 अंकों की संख्या 44 से विभाज्य तो y के न्यूनतम मान के लिए इसका मान बनना, यानी कि 45069x 4y8। देखो ओवर कॉन्फिडेंस में इन सवालों को स्किप मत कर देना, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है, जिससे आपको एग्जाम में एकदम हैबिचुअल लगे, ऐसा ना लगे कि अरे यार कर लेते ज़्यादा तो थोड़ा और जल्दी हो जाता। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्या होता है ओवर कॉन्फिडेंस में छोड़ देते हैं। तो ये 11 गुणे में 4 हो गया, हमें क्या चाहिए y के न्यूनतम मान के लिए, यानी कि y का हमें न्यूनतम मान चाहिए, तो y गुणे में 8, यानी कि हमें 4 से डिवाइड करना, तो y का मान अगर 0 रख दें तब डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि अब हमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी, तो 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, 13 4 17 हो गया, 17 और 8 25 हो गया। इधर करेंगे 6 5 11, 11 प्लस का x प्लस का 0 हो गया, यानी कि 11 प्लस का 0 हो गया, और सॉरी x करो, 0 से तो कोई मतलब नहीं, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का मान हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर 3 रख दे भाई, हमने जैसे ही 3 रखा तो 25 माइनस का 14 हो जाएगा, यानी कि 5 से 4 गया 1, 2 से 1 गया 1, डिवाइड हो गया, बस खत्म हो गया, यानी कि x y बराबर में 0 मिला, x बराबर में हमको 3 मिल गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अगला सवाल, अब सवाल में देखो भाई इसका मान हमें निकालना, कह रहा 6 अंकों की संख्या दी गई है जो 6 से विभाज्य है, यानी कि 410k0k। अब 6 अंकों की संख्या जो 6 से विभाज्य, यानी कि 2 गुणे में 3, यानी कि k का मान हम इवन नंबर ही रख सकते हैं, तभी 2 से डिवाइड होगा, या तो 0 रख लें, 2 रख लें, 4 रख लें, 6 रख लें, 8 रख लें, बस इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 1 5 प्लस का 2k, ये मान चाहिए हमें, तो 3 से डिवाइड होगा। अगर मान लो 2 रखा तो 2 दूनी 4, 5 4 9 हो गया, 9 बटे में 3, ये डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब डिवाइड हो गया, यानी कि इसका मतलब k बराबर क्या आ गया 2 आ गया। जब इसमें हम मान रखेंगे तो 3 इंटू में 2 दूनी 4 प्लस का 4, ये अंडर रूट 4 3 12 4 16, यानी कि 4 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है।
अब यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन में एक्चुअली में कुछ ना कुछ तो मिस है, इसी वजह से ये आंसर नहीं आ रहा है। जो आंसर की में दिया गया वो √52 दिया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या होना चाहिए। वैसे अगर हम 4 रखें तो इसका मतलब है कि हमको ये 1 हटाना पड़ेगा। तो ये 4 प्लस का, 1 सेकेंड कलर चेंज कर लें, तो ये हमें 4 प्लस का 2 के लिखना पड़ेगा बटे में 3। अब यहाँ पर 2 रखोगे, 2 दूनी 4, तब नहीं कटेगा। 4 रखोगे, 4 दूनी 8, 4 12, तो के बराबर पे 4 पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मान रखेंगे 3 गुणे में 4 चौकू 16 प्लस का 4, 16 3 48, 4 52 √52। अब ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए एक्चुअल में क्वेश्चन क्या था। अगला सवाल, अब इसमें 88 से विभाज्य हमें नंबर निकालना है। ठीक है, अब आगे इस टाइप के सवाल नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। 11 गुणे में 8 कर सकते हैं। 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट हमको देखने पड़ेंगे। यहाँ पर न्यूनतम वगैरह की कोई कंडीशन तो दी नहीं है। 8 पन्ने 40 करेंगे तो 6 बच गया, फिर 8 2 64, यानी कि b बराबर हम 4 पुट कर देते हैं। यहाँ पर करेंगे 8 5 13, 13 4 17, 17 4 21 हो गया। इधर a प्लस का 1 और 6, यानी कि 7 प्लस का a हो गया। यानी कि इसमें अगर हम 3 रख दें तो 7 3 10 हो जाएगा, 21 माइनस का 10 कर देंगे तो ये 11 बन जाएगा। यानी कि a बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। b बराबर 4, यानी कि आंसर क्या आ गया, 12 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही दिया था। अच्छा, a की पावर में b दिया है। ठीक है, तो a हमारे पास क्या निकल के आया, 3, 3 की पावर में 4, 3 3 9 9 81 आंसर। अगला सवाल, यदि 5 अंकों की संख्या दी गई है, 3 7 और 11 से विभाज्य है, तो का मान हमें बताना। देखो, हम सबसे बड़ी संख्या मान लेते हैं 5 अंकों की, इससे बड़ी नहीं हो सकती। यानी कि अब जो भी रिमाइंडर बचेगा हमें इससे घटाना ही पड़ेगा। अब ये सारे क्या लिखे, प्राइम नंबर लिखे, यानी कि यहाँ पर 7 या 21 हो गया, 231 इनका मल्टीपल होता है। तो हम इसको 231 से डिवाइड करके देखते हैं। तो एक बार जाएगा पहले तो 5 से 1 गया तो 4, उतारा लिया 9 का हो गया, भाग जाएगा नहीं तो 0, फिर उतारा लिया 9 का हो गया। ठीक है, आप करेंगे तो 23 3 69 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 2 बार चला जाएगा, 2 एकम 2 और 23 दूनी 46 हो गया। 9 से 2 गया 7, 9 से 6 गया 3, यानी कि 37 शेषफल बच रहा है। यानी कि जो नंबर रहा होगा ना भाई, ये तो सबसे बड़ा नंबर है, इससे 37 कम रहा होगा। 9 से 7 गया 2, 9 से 3 गया 6, ये 5 हो गया, 3 हो गया 2, एग्जैक्ट नंबर ये रहा होगा। यानी कि x का मान हमारे पास ये हो गया, y का मान ये हो गया, यानी कि 6 माइनस का 2, आंसर क्या आ गया, 4। अगला सवाल, 5 अंकीय संख्या 3 और 77 से विभाज्य है, तो इसका मान बताना था। 284xy और 3 के साथ अगर हम लिख लें 11 7 और 11, तो ये बताओ 3 7 11, इस सवाल में 3 7 11 में कुछ फर्क बचा क्या, ये सवाल आप खुद से करेंगे। ठीक है, अगला सवाल, 9 अंकीय संख्या ये दी गई थी और 9 और x माइनस वाई बराबर 6 से विभाज्य है, डिविजिबल बाई 9 एंड x माइनस वाई बराबर 6 है। ठीक है, तो इसका मान हमें बताना था, यानी कि 4 8 5 6 3 2 7 xy, ये हमारा 9 से डिवाइड था नंबर। तो हमें पूरे सम चेक करना पड़ेगा 9 से डिवाइड के लिए। तो 5 4 9 चला गया, 6 3 9 चला गया, 7 2 9 चला गया, यानी कि 8 प्लस का x प्लस का y, ये 9 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब बचा क्या, देखो 9 दूनी 18 होता है, यानी कि x प्लस वाई हम 10 रख दे तो काम चलेगा, यानी x प्लस वाई बराबर 10, और क्वेश्चन में x माइनस वाई बराबर 6 रखा था, यानी कि x बराबर में 8 हो गया, y बराबर में 2 हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दिया, x का बन गया, दोनों को घटाकर 2 का भाग कर दिया, y का बन गया। यानी कि अब हम इसमें मान रख देते हैं, x का मान 8 हो गया, प्लस में 2 गुणे में 2 हो गया, 8 चौक 32 और 4 36 हो गया, यानी कि आंसर क्या आ गया, 6। अगला सवाल, यदि संख्या इतनी 6 से विभाज्य तो a के संभावित मानों का योग क्या होगा। देखो 5 8 3 a 4a, यानी कि 6 से विभाज्य का मतलब 3 गुणे में 2, यानी कि a के मान क्या क्या हो सकते हैं, अभी बताए थे, या तो 2 होगा, या 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, बस। इसके अलावा कोई भी मान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया जो इवन नंबर का काम कर रहा है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए 8 5 13 13 3 16 16 4 20, 20 प्लस का 2a, यानी कि ये हमारा सम है ना, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पर जो कम हो सकता है ना, उसको हम कम भी कर लेते हैं। 5 4 9 चला गया ना, यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो 8 प्लस का 2a लिख सकते हैं ना, 8 3 11 प्लस का 2a भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 3 दूनी 6, सबसे पहले सबसे छोटा 0 रखते हैं तो नहीं डिवाइड होगा, 1 रखा तो 11 2 13 नहीं डिवाइड होगा, 2 रखा तो 4 हो गया, 15 डिवाइड हो गया। यानी कि a बराबर में अगर हम 4 पुट कर दें तो ये बन जाएगा 2 पुट कर दें
2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 11 4 15 बटे में 3, यानी कि ये 5 हो गया। यानी कि ए बराबर क्या पुट करने पे आया, 2 पुट करने पर आया, आ गया हमारे पास। इसके अलावा हम आगे देखते हैं भाई, 4 रखते हैं, 4 दूनी 8, 8 1 9 19 नहीं होगा। 6 रखेंगे, 6 दूनी 12, 12 और 11 23 नहीं होगा। 8 रखेंगे, 8 दूनी 16, 27 हो जाएगा। यानी कि ए बराबर में 8 रखने पर भी बन जाएगा। यानी कि अगर हम दोनों को सम कर दें तो ये कितना होगा, सम 10 होगा। यही आंसर, केवल 2 मान पॉसिबल हुए। अगला सवाल, के का सबसे बड़ा मान ज्ञात कीजिए कि एक 6 अंकों की संख्या इतने इतनी 3 से विभाज्य हो जाए। तो देखो 4 5 0 के 1 के और ये 3 से विभाज्य में करना है, यानी कि इनके सम होना चाहिए। तो इससे तो मतलब नहीं, क्योंकि 5 4 9 का सम 3 से डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर 2k प्लस का 1 ये हमारा डिवाइड होना चाहिए। k का सबसे बड़ा मान, तो सबसे पहले 9 रखेंगे, तो 9 दूनी 18 और 1 19 नहीं डिवाइड हुआ। 8 रखेंगे, 8 दूनी 16 1 17 3 से डिवाइड नहीं होगा। 7 रखा, 7 दूनी 14 1 15 डिवाइड हो गया। आंसर लगा दो 7। अगला सवाल, 500 से 650 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं कौन कौन सी विभाज्य हैं, ठीक है। और ये भी टर्म देख लेते हैं कि 650 से 500 के बीच में कितने टर्म है। टोटल डिफरेंस 1 का रहा होगा, तो अपॉन में 1 प्लस का 1, यानी कि यहाँ पर 100 हो गया, सॉरी 0 और 10 से 5 बचा, 6 से 5 गया, 150 आया। 151 टोटल नंबर है। हम ये निकाल लेंगे 3 और 7 से कितनी विभाज्य है, वो 151 से घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल। सबसे पहले तो देखते हैं 500 तक कितनी 3 से डिवाइड है, यानी कि 1 से लेके 500 तक। तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 हो गया, सॉरी 3 एकम 3 हो गया, 1 बच गया। देख रहे हो कैलकुलेशन, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 3 छक 18। अब 1 से लेके 650 तक देख लेते हैं, 3 तक। 3 दूनी 6 हो गया, 3 एकम 3, 3 छक 18 आ गया। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 0 हो गया, 11 से 6 गया तो 5 हो गया, फिर 1 से 1 गया 0। यानी कि 50 नंबर ऐसे हैं 500 और 650 के बीच में जो 3 से डिवाइड है। इसी तरीके से हम 7 से भी देख लेते हैं, 650 बटे में 7। तो इधर किया तो 7 8 56 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 बचा, 7 एकम 7। इधर हमने किया तो ये हो जाएगा 7 नेम 63, 2 बच गया, 7 दूनी 14 हो गया। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 500 और 650 के बीच के नंबर आ जाएंगे जो 7 से डिवाइड है। तो 2 से 1 गया 1, 9 से 7 गया 2, यानी कि 21 नंबर आए हैं। अब यहाँ पर कुछ नंबर ऐसे होंगे कि जो 21 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। 21 का मतलब 3 गुणे में 7। कहने का मतलब है जो ये दोनों में आ रहे हैं ना, वो इस 50 में भी काउंट हुए होंगे, जो 21 में भी। अभी समझ में आएगा कैसे। पहले तो हम 500 तक देख लेते हैं 21 से, और 650 तक, यानी कि 1 से लेके 650 तक 21 से। तो 21 तिया 63 हो गया, बचा कितना है, 2 बचा है। अब भाग तो जाएगा नहीं, यानी कि 30 हो गया। फिर 21 दूनी 42 हो गया, बचा कितना है, 8 बचा है। फिर 21 तिया 63 हो जाएगा, यानी कि 23 नंबर यहाँ तक मिले। यानी कि 500 650 के बीच में ऐसे 7 नंबर हैं जो हमारे 21 से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम 50 प्लस का 21 कर दें, 50 प्लस का 21 कर दें, तो ये कितना हो गया टोटल, 1 और 5 2 7 हो गया। लेकिन एक चीज बताओ, ये 71 में ना, इसमें भी ऐसे नंबर रहे होंगे जो 21 से डिवाइड है, ठीक है। कितने नंबर, 7। और इसमें भी रहे होंगे जो 7 वाले रहे होंगे। तो हमें उनको एक ही बार तो जोड़ना था, तो वो हम एक बार जोड़ते तो इसको हम माइनस कर देते हैं। तो क्योंकि 2 बार जुड़ चुके हैं, एक बार माइनस कर दिया, 11 से 7 गया 4, तो ये 64 नंबर ऐसे है, ठीक है। अब 64 नंबर कौन से हैं, जो 500 600 के बीच में है, जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं, तो 11 से 4 गया 7 हो गया, 14 से 6 गया तो 8 हो गया। यानी कि 87 नंबर ऐसे हैं जो हमारे 3 और 7 से डिवाइड नहीं है। किसके बीच में, 650 और 500 के बीच। अगला सवाल, 70 से 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो सबसे पहले एक नंबर याद करो, 44 22 322 321 हो गया, ठीक है। ये 1 से लेके 100 तक जितने प्राइम नंबर हैं वो लिखे हुए हैं। ये कैसे लिखे, जैसे 1 से 10 के बीच में 4 आएंगे, 11 से 20 के बीच में 4 आएंगे, इस तरीके से। अब हमें 90 तक चेक करना है, यानी कि यहाँ तक ये वाली लाइन रही होगी और 71 से जाना है। तो ये देखना, ये कौन सी लाइन है, 81 से 90 तक, और ये वाली लाइन है 71 से लेकर यानी कि 80 तक। तो सबसे पहले यही 3 नंबर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 71 आ गया, 73 आ जाएगा, फिर 79 आ जाएगा, 9 7 16 किसी से नहीं कटता। इसमें चले जाएंगे, इसमें 83 आ गया, और 87 तो कट जाएगा, 89 ले लिया।
ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास रहे हैं, तो सबको जोड़ लेते। 3 1 4 हो गया, 9 4 13, 13 और 3 16, 16 और 9 25 हो गया। 25 की 5 हासिल लगा दो, 7 2 9, 9 7 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31, 31 और 8 39 हो गया। कितने नंबर है? 5 है। तो 5 7 35, 4 बच गया, 5 8 40 हो जाएगा। 5 7 35, 5 9 45, यानी कि 79 आंसर। अगला सवाल, अब इसमें 88 से विभाज्य, ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। इस टाइप के बहुत सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये सेम रिपीट हुआ है, इसको भी आप खुद से करेंगे। इसमें b माइनस ए पूछा है, इसमें b a पूछा है, यानी कि बाकी तो सारा सेम है। ठीक है, खुद से कर लेंगे ना ये सवाल, बिल्कुल करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। यदि 9 अंक वाली संख्या इतनी 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए इसका मान क्या होगा? तो नंबर था हमारे पास 7x 7 9 2 5 1 y 8 हो गया, यानी कि 9 चौक 36 हो रहा है, 9 गुणे में 4। 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे, हमें y का अधिकतम मान चाहिए। यानी कि सबसे पहले हम क्या रखेंगे? y बराबर में 9 रखेंगे 4 से डिवाइड करने के लिए, तो नहीं कटेगा। फिर y बराबर 8 रखा तो 8 से कट जाएगा, यानी कि y बराबर सबसे बड़ा नंबर हमें 8 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 8 रखा। अब 9 से डिवाइड के लिए सबको सम करना पड़ेगा। पहले 9 हटा दो, 7 2 9 हटा दो, फिर ये 8 1 9 हटा दो, फिर 7 5 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 प्लस का x, यानी कि 9 से डिवाइड करने के लिए x की जगह क्या रख देंगे? 7, यानी कि x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। यानी कि 10 गुणे में x का मान 7 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में y का मान 8 का स्क्वायर, यानी कि 49 490 हो गया। और इधर करेंगे 8 3 24, 24 8 192 हो गया। 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 8 से यानी कि 18 से 9 गया तो 9 बच गया, 3 से 1 गया 2, 298 आंसर। अगला सवाल, अब ये सवाल खुद से करेंगे आप लोग। हमें लग रहा है ये फिर से रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है ये सवाल। एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल मिलता है, तो इतने को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर कोई भी नंबर मान लो, हमने n बराबर 8 मान लिया है, 8 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। अब यहाँ पर n स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर प्लस में 8 प्लस का 2 कर लेंगे तो ये 64 हो गया, 64 और 10 74 हो गया। 74 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6 हो गया, बचा कितना? 1, 6 दूनी 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। अगला सवाल करते हैं। वह छोटी संख्या जो इतने में जोड़ने पर प्राप्त योग इतने से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, यानी कि 3 6 2 7 में क्या जोड़ा जाए, वो भी छोटी से छोटी संख्या, कि वो 4 5 और 6 और 8 से डिवाइड हो जाए। यानी कि लास्ट में हमें नंबर 0 मिल सकता है या तो 5 मिल सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं मिल सकता, क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। 5 हम ले नहीं सकते, क्योंकि देखो 4 और 6 और 8 इनसे हमें इवन नंबर ही डिवाइड कर पाएंगे, तो केवल 0 ही ऑप्शन बचा है। तो 0 लाने के लिए अगर हम 27 रखेंगे तो नहीं होगा, यानी कि 3 वाला केवल एक ही आंसर हमको मिल पाएगा। 7 3 10 की 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत आसान सवाल था। अगला सवाल, चलिए फिर ये हमारे नंबर सिस्टम के 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि इसमें हमने 51 से 75 कंप्लीट किए हैं। कोई सजेशन वगैरह तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।